संत रामपाल जी महाराज के विचारों पर चर्चा होती है तो क्या अनिरुद्ध आचार्य असहज दिखाई देते हैं? क्या ये सच में बौखलाहट है, या संत रामपाल जी महाराज से इतना डर, या फिर केवल अलग विचारधाराओं का तीखा टकराव? शुद्ध है तो फिर मारो सालों को क्या, मारो सालों को क्या, मारो सालों को। रामपाल के चेला तो नहीं हो? नहीं, मंच से प्रवचन नहीं प्रलाप करता है। धर्म का चोला पहनकर, धर्म का धंधा बनाकर कोबरा सांप की तरह जहर उगल रहा है। क्या अब कथावाचक का मतलब गालीबाज हो गया है? रामपाल के चेला तो नहीं हो? नहीं, अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी बता। तो हो सकता है। कहाँ लिखा है जो आप बोल रहे हैं? स्वसम वेद के अंदर लिखा हुआ है। स्वासम वेद? एक तो ये फर्जी वेद ले आए आप। कौन सा वेद है स्वासम वेद? क्या बोला तूने? आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता के वो श्लोक जिसमें सूक्ष्म वेद की जानकारी है। रामपाल के चेला तो नहीं हो? नहीं। सूक्ष्म वेद है या नहीं, दो संतों के बीच ज्ञान चर्चा। किसका ज्ञान सत्य है, फैसला आज होगा। गुरु जी के चरणों में सत कोट प्रणाम जी। खुश रहिए। इन आध्यात्मिक संतों को रामपाल जी के ज्ञान से बहुत भय है, तो आइए अब संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार भी जान लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता के वो श्लोक जिसमें सूक्ष्म वेद की जानकारी है। ये है श्रीमद् भगवत गीता और इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। इसके चौथे अध्याय के हम 32 चौथे अध्याय के 25 से लेकर ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 में। इस प्रकार और भी बहुत तरह के एवं माने इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, यहां इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। ब्रह्मण मुख्य का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। वेद की वाणी तो ये गीता में बोली ही जा रही है। ये लिखना था ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घर ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। अब ये ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने जहां विचलित हो गए यहां गलत कर दिया। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में आपको दिखाते अनुवादकर्ताओं के कर कमलों से क्या लिखा है। अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। अब इसमें क्या कहा है कि ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। हमने ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्मण का अर्थ ये देखना था। इसको हम यहां लिख लेंगे। अब हम फिर आगे चौथे अध्याय के 32वें श्लोक पर, ये 32वां श्लोक है। इसमें ये ब्रह्मण मुखे शब्द है। ब्रह्मण मुखे यहां लिखा है कि और भी बहुत प्रकार के यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान। ब्रह्मण का अर्थ लिख दे या सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में, खुद बोली हुई वाणी में जो 5वां वेद है सूक्ष्म वेद में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू कर्म जान, मन इंद्री और क्रियाओं, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। यानी वो ऐसी विधि है जो काम करते करते, वो ऐसी विधि वर्णित है उसमें 5वें वेद में सूक्ष्म वेद में कि काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। कहते काम करते करते करने की बता रखी है। उसको जानने के बाद फिर तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। देखना, इंद्रियों द्वारा संपन्न होने वाले जान, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, और इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा, यानी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा बोली गई सूक्ष्म वेद 5वें वेद में वर्णित विधि को जानकर फिर तू सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। देखना, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब 33 में क्या बताया है, चौथे अध्याय का 33वां।
इसमें यह कहा कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अब द्रव्यमय यज्ञ का अर्थ है, कहते हैं जैसे द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, जैसे बगैर ज्ञान के तत्व ज्ञान हुए बिना अपनी मनमाने आचरण के आधार से कोई तो भंडारे कर देता है और कोई कहीं धर्मशाला बनवा देता है, कोई मंदिर बनवा देता है, कहीं कोई कंबल बांट रहा है। कहते हैं ये द्रव्यमय यज्ञ से की अपेक्षा, यानी आंख मीच के अंधाधुंध की ये दान करने की अपेक्षा आप पहले तत्व ज्ञान को समझ, और तत्व ज्ञान को समझकर फिर उस सतगुरु संत के बताए अनुसार साधना कर। उस तत्व ज्ञान में बताया जाता है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार फिर दान करते हैं, आपको लाभ होगा। द्रव्य में यज्ञ फेर कर, ऐसे करने से कोई यूज नहीं है जो तू आंख मीच कर कोई करने लग जाओ, इसका ये अर्थ बनता है। देखिएगा, अब हम चौथे अध्याय का 33वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ये जिस तरह के तू मनमाना आचरण कर रहा है, ये डले ढो रहा है, ये सब कर्म तेरे बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और फिर शास्त्र अनुकूल साधना तेरी प्रारंभ हो जाएगी। वो तत्व ज्ञान को समझ, यानी वो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि वो तत्व ज्ञान जो सुख संवेद 5वां है, उस तत्व ज्ञान को, उस 5वें वेद को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के बोला है अपने मुख कमल से, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी 5वां वेद सुख संवेद है, और उसमें बड़े विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ देखना। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, चौथे अध्याय का ये 34वां श्लोक है। उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 5वां वेद है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को तत्वदर्शी न है, तत्वदर्शी संत तत्वदर्शी न है, भली भांति परमात्म तत्व को यानी तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं, इन आचार्य नर शंकराचार्यों ने कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का, और 2500 वर्ष से हमें फिर गुमराह करके हमें खजूर पर टांग कर चले गए।